अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। बेटा आज थोड़ा मेरा गला ख़राब है और मैंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। थोड़ा आपको अगर वॉइस का इशू आए तो बेटा कॉप अप कर लेना, नहीं तो मैं ट्राई कर रही हूँ पूरा अच्छे से बोलने का और आपको समझ आए। ठीक है बेटा, आई होप आप सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। बेटा स्टीम लो, पानी पियो, बार बार गर्म पानी, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 है ये आपका। यूनिट अभी 1 ही चल रहा है हमारा। यूनिट 1 बहुत बड़ी है बेटा, तभी मैं आज आपका क्लास ले रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि एटलीस्ट हमारी इसकी एक यूनिट तो कंप्लीट हो फटाफट से, है ना। तो देखो इसका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे आपका? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ का ख़त्म होना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टर्मिनेशन। मतलब आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। किस चीज़ का टर्मिनेशन हुआ है यहाँ पर? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप था उसका हमने एंड कर दिया है। क्लियर, समझ आ गया? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एंड हो जाता है दो पार्टीज़ के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर नेक्स्ट है कि किन किन तरीक़ों से एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। इसके अंदर देखिए क्या पॉइंट्स हैं। जो ये पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूंगी, फिर हम डिटेल जब पढ़ेंगे आपको समझ आएगा। बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। सेकेंड इज बाय लैप्स ऑफ टाइम। थर्ड इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ इज बाय इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। नेक्स्ट इज बाय अग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। लास्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बाय परफॉर्मेंस, एक्चुअल और अटेम्प्टेड, वो कह रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है या इन फ्यूचर आप करने वाले हो, तो उससे भी क्या हो जाएगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे आपने आज जाकर मार्केट से गेहूं लेकर आनी थी और आपने उसको पैसे देने थे, आपने वो कर दिया, दैट इज़ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कल वो सामान आ जाएगा, आज आपने वो पेमेंट करनी है, आज आपने पेमेंट कर दी, कल आप सामान की डिलीवरी ले आए, तो कल वो क्या माना जाएगा? अटेम्प्टेड। मतलब अभी आज आप क्या कहोगे कि डैट इज़ अटेम्प्टेड, जब आप कर लोगे तो वो आफ्टर अटेम्प्टिंग डैट कॉन्ट्रैक्ट आपका वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। बेटा थोड़ा स्लो चलेगा, मुझे बोलने में थोड़ा इशू आ रहा है इसलिए। नेक्स्ट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है बेटा जो टाइम ड्यूरेशन रखा था आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो टाइम पूरा हो गया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड माना जाएगा। नेक्स्ट इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज या आप मना कर देते हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने से, डैट इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मना कर दिया कि नहीं कर रही मैं, मेरा मन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने का। नेक्स्ट इज बाय इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी। कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है करने के लिए, हो ही नहीं सकता वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी आगे पढ़ेंगे बेटा, दो तरीके की होती है, इनिशियल एंड लेटर। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी टाइम ही वो पॉसिबल नहीं था करने के लिए। जैसे कि आप कहते हो कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं चांद तारे तोड़ के ला दूंगा। इज़ इट पॉसिबल कि आप किसी को चांद तारे तोड़ कर ला सकते हैं? तो ये क्या है? वॉइड एब इनिशियो। और बाद वाली क्या होती है बेटा? इम्पॉसिबिलिटी। आप बोलते हो कि ब्लैक हॉर्स कल रेस में दौड़ेगा, पर जिस दिन वो रेस होनी थी उस दिन ब्लैक हॉर्स भाग जाता है, गुम हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या आप वो कॉन्ट्रैक्ट अब कर सकते हो? कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब वो चीज़ रही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज बाय अग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। नाम से ही समझ आ रहा है दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली अग्री करते हैं कि हम दोनों अब इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, तो डैट इज अग्रीमेंट और बाय म्यूचुअल कंसेंट। लास्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है बेटा लॉ के अंडर जिन चीज़ों को बोला गया है कि इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है तो वो ख़त्म माना जाता है। जैसे डेथ ऑफ अ पर्सन, अगर एक बंदा मर गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज माना जाएगा। अनऑथराइज्ड मटेरियल, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो अनऑथराइज्ड चीज़ के ऊपर था जिसके ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे, इलीगल था वो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से।
एक मिनट बच्चा, बस एक मिनट। देखिए अब आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस से। दो तरीके से डिस्चार्ज होता है बाय परफॉर्मेंस की जब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर, कि जो भी टर्म्स थी अग्रीमेंट में आपने वो टर्म्स को कंप्लीट कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, एक्चुअली परफॉर्म्ड माना जाएगा और डिस्चार्ज माना जाएगा जब आप उसे परफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, आप वो करने वाले हो तो जब आप वो कर दोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड माना जाएगा। आई होप ये क्लियर हो। मुझे लग रहा है थोड़ा बोरिंग चल रहा होगा या स्लो चल रहा होगा, वो बेटा मेरा हेल्थ इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है बेटा, कि जो आपको स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया था आपने उस टाइम पीरियड के अंदर वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है या उसमें नहीं किया है तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाएगा। 3 महीने के अंदर अगर आप अपना चेक चाकर बैंक से क्लियर नहीं कराते हो तो 3 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली वो चेक आपका डिस्चार्ज्ड माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बोलती हूँ कि 2 दिन बाद आप मुझे रिस्पॉन्ड करना डैट यू आर विलिंग टू डू दिस और नॉट, आप नहीं करते हो तो डैट मीन्स उसके बाद वो डिस्चार्ज्ड माना जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो बेटा डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, रिफ्यूज़ल ऑफ परफॉर्मेंस बाय पार्टी। जो पार्टी हैं वो परफॉर्मेंस करने से मना कर देती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ इसी का ही लेते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है कि जो एक्स है वो रिफ्यूज़ टू सिंग इन कंसर्ट, वो मना कर देता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। अब ये भी 2 तरीके से हो सकती है। जिस दिन परफॉर्मेंस है अगर वो उस दिन मना करता है परफॉर्म करने से तो वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल ब्रीच। समझ आ गया कि जिस दिन डेट फिक्स की थी हमने किसी एक्ट को करने की, आप उस डिसाइडेड डेट को मना कर रहे हो, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होगा बेटू, एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा जहाँ पर जिस दिन आपका एक्ट होना था उससे पहले ही आप बोल देते हो कि मैं उस दिन ये एक्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं कल आकर आपके यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दूंगी, मैं कल आपकी क्लास में नहीं आऊँगी। तो जब हमने पहले ही आपको बता दिया तो वो क्या कहलाएगा, एंटिसिपेटरी ब्रीच। ठीक है बेटू। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय इलीगैलिटी। ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट तो वो डिस्चार्ज ही माना जाएगा जब तक वो लॉ की नज़रों में नहीं है ना। फिर इसमें था बेटा और इम्पॉसिबिलिटी, यहाँ में से लिख लेना, डिस्चार्ज बाय इलीगलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। देखो अब इम्पॉसिबिलिटी में 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब है कि वो स्टार्टिंग से ही था, जिसमें मैंने आपको चांद तारे वाला एग्जाम्पल दिया। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी इज़ जो लेटर ऑन इम्पॉसिबल हो जाता है, इसमें मैंने आपको ब्लैक हॉर्स वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अब आता है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट, दैट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट को म्यूचुअली अग्री करके डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके तरीके होते हैं बेटा, उन तरीकों की बात करते हैं। फर्स्ट इज नोवेशन। नोवेशन को आप याद रखना, नोवेशन मतलब कुछ नया। जब आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज। और अब आप किन टर्म्स पर काम करोगे, न्यू टर्म्स पर। ठीक है, दैट इज नोवेशन। पहले हम दोनों ने किसका नाम लूँ, लक्ष्मी और मैंने डिसाइड किया था कि हम दोनों प्रॉपर्टी खरीदेंगे, 50% मेरा पैसा लगेगा, 50% उसका पैसा लगेगा। ठीक है, पर अब हम डिसाइड करते हैं कि मेरा 25% लगेगा, लक्ष्मी का 75% लगेगा। तो यहाँ पर जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। पर उसके पीछे रीज़न क्या था, नोवेशन, कि हमने क्या किया था, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसाइशन। रिसेशन में क्या होता है बेटा कि 2 पार्टीज़ म्यूचुअली अग्री करती हैं कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट से एक दूसरे को फ्री करती हैं। चल ठीक है, नहीं करते यार, ठीक है रहने दे, नहीं इस डील में एंटर करते, या ये जो हम दोनों ने डील की थी, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को डिस्चार्ज कर दिया फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट इज ऑल्टरेशन।
देखो बेटा, जो मैंने नोवेशन में एग्जाम्पल दिया था ना, नोवेशन में क्या किया था हमने कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ही बना लिया था, ठीक है। ऑल्टरेशन में क्या होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी में ही हम कुछ ऑल्टरेशन कर लेते हैं। जैसे कि कल ना करके परसों कर लें ये डील, तो ये हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनमें हमने कुछ ऑल्ट्रेशन कर लिया। ऑल्ट्रेशन वाला पॉइंट बच्चे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल के उससे समझाएंगे कि क्या होता है ऑल्ट्रेशन। लेमन एग्जाम्पल दे देती हूँ। सूट है, नया पुराना कपड़ा उठा लाए, नया कपड़ा दे आए कि ये सूट सिल देना, दिस इज़ योर नोवेशन। उसी सूट के अंदर कहते हो ये डिज़ाइन नहीं बनाना, ये डिज़ाइन बना दो, दिस इज़ योर ऑल्टरेशन। अब लॉ की लैंग्वेज में नोवेशन क्या होता है और आपका ऑल्टरेशन क्या होता है, एग्जाम्पल ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है कि जो आपने एक्चुअली डिसाइड किया था, अब आप वो नहीं कर रहे हो, पर उसका कहते हो कि कुछ तो कर दे। जैसे देखो लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस देन व्हाट वाज एक्चुअली ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तूने मुझे 10,000 रुपये देने थे यार, 3 महीने हो गए, तूने अभी तक मुझे 10,000 नहीं दिए। सामने वाला कहता है कि मेरे पास 10,000 नहीं है, मैं तेरे को अभी 5,000 दे सकता हूँ और यही फुल एंड फाइनल होगा, इसके बाद ना मुझसे पैसे मांगेगा ना कुछ। आप कहते हो कि ठीक है चल तू मेरे 5,000 दे दे। यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया वो कॉन्ट्रैक्ट। और किस तरीके से डिस्चार्ज हुआ, रेमिशन से। मतलब यहाँ पर आपने लेसर किसी चीज़ पर आप अग्री हो गए कि ठीक है तुम मुझे जितना दे रहा है अभी उतना दे और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। आप किसी लेसर चीज़ के ऊपर अग्री हो गए, समझ आ गया। नेक्स्ट इज़ वेवर। वेवर का मतलब क्या होता है, आप कहते हो कि ठीक है यार ये कॉन्ट्रैक्ट मत कर, तूने नहीं करना मत कर, पर ठीक है अभी इसको यहीं ख़त्म करते हैं, वेव ऑफ कर दिया, बाय बाय कर दिया कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जितना हो गया उतना सही है, अब इसे वेव ऑफ कर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर देते हो, मीन्स गिविंग अप इट राइट्स। आपका राइट बनता था उससे पैसे लेना या वो काम कराना, पर अब आप बोलते हो कि ये मत कर, इतना ही बहुत है। जैसे लेबर लगी थी आपके घर पे, आपका आधा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, कोरोना हो गया, आपको रिस्क हो गया, लेबर आएगी मेरे घर में बाहर से, मुझे रिस्क है, तो आप उसको मना कर देते हो कि भाई, ठेकेदार की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, ठेकेदार को मना कर देते हो कि अब जितना हो गया उतना सही है, अब आगे हम इसको प्रोसीड नहीं करते, यहीं तक ही ठीक रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट को वेव ऑफ कर दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया, ठीक है। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। थोड़ा अगर आज की वीडियो में कुछ इशू है तो आप मेरे से वैसे पॉइंट्स पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, पर मैंने सच्ची अपने तरफ से ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, ठीक है बच्चा। टेक केयर, स्टे सेफ, और जो पूछा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना।